तो ये मन की जो प्रवृत्ति है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा लंबा दिन है, लंबा आयुष्य है। लेकिन जैसे जैसे आयुष्य को हम जीते हैं तो वैसे वैसे पता चलने लगता है कि जीवन बहुत छोटा है। तो घटना भी कभी कभी हमें बहुत लंबी लगती है। दिन लंबा लगता है, सप्ताह लंबे लगते हैं, साल लंबा लगता है। लेकिन जब साल बीत जाता है, 31 दिसंबर आती है, तो ऐसा लगता है कि साल कितनी जल्दी चला गया। तो ये जो समय और समय की पर की जो अनुभूति है, एक समय में एक अनुभूति होती है कि समय के भीतर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। लेकिन जैसे ही सत्यता का जब हमें अनुभव लगता है कि हमारे हाथ से समय चले जा रहा है, चला गया है, तब समय के पर की अनुभूति होती है। जो असीमता क्या है, उसके तरफ कहीं ना कहीं हमारा आकर्षण या सोच जाने लगती है कि ज़िंदगी में मैंने क्या किया। जब तक समय नहीं जाता है तब तक लगता है कि लंबा समय है, अभी तो जवान है, अभी तो ये करना है, वो करना है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत सारी मंजिल हम पार करते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अभी तो समय है, अभी तो समय है, अभी तो समय है। और समय जब चला जाता है, निकल जाता है, तब लगता है कि यार समय तो कितने जल्दी चला गया। ऐसा एहसास होना मतलब कहीं ना कहीं उस समय के पर जाने का एहसास है। समय के पर जाने के लिए मन चाहता है, लेकिन हम अक्सर समय के भीतर ही जीते रहते हैं, एक सीमा में, एक बंधन में, एक मर्यादित सोच में हम जीते रहते हैं, जो अमर्यादित है, जो असीम है, जो समय से पर है, जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। वर्तमान समय से पर है। वर्तमान में ना भूतकाल है, ना भविष्य है, ना उसका आदि है, ना अंत है, ना उसकी कोई सीमा है, ना उसमें दुख है, ना परेशानी है, ना अंधकार है, ना क्लेश है। जो कुछ है शुद्ध है, असीम है, सुरक्षित है, सुख देने वाला है। वर्तमान सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। और ऐसे ही सजगता का हम पिछले 8 दिनों से जो कुछ भी हम अभ्यास किए हैं, उसके अर्थों को जाना है, उसके अलग अलग पहलुओं को जाना है। सांस के साथ हमने कायानुपश्यना को भी जाना है। कायानुपश्यना के साथ हम अपने उसके धर्मों को जाना है। और ऐसे करते करते हम जो 4 ब्रह्म विहार है, जो भावनिक स्वरूप है, जब अनित्यता का बोध होता है तो वहाँ पे शुद्ध भावना विकसित होने लगती है, उद्भव होने लगती है, जिसे हम मैत्री, करुणा, मुदिता कहते हैं। और उसी ही भावनाओं को, उसी विचारों को जब हम ऊर्जा के स्वरूप में देखते हैं, उसका जो ऊर्जा का जो पहलू है, उसके संपर्क में आते तो पूरा हमारा शरीर और मन ऊर्जावान अनुभव होने लगता है। हर एक केंद्र में, हर एक नस नस में, या हर एक हमारी जो जीवन की जो कुछ भी अवस्था है, हर एक अवस्था में हमें बुद्ध बुद्ध और बुद्धि दिखते हैं। कहीं पे निर्माण काय बुद्ध दिखते हैं, कभी संभोग काय बुद्ध दिखते हैं, कभी धर्म काय बुद्ध दिखते हैं। ये तीनों जो बुद्ध है, एक ही सत्य की 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्वरूप। वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। निर्माण काया ही धर्म काया है, धर्म काया ही निर्माण काया है। अगर एक काया का भी अगर हमें बोध हो जाता है तो दूसरे काया का भी हमें बोध होना सरल हो जाता है। अब इन 3 कायाओं के माध्यम से हम अपने जीवन के अस्तित्व को ऐसा देख सकते हैं कि जो धर्म काया है, एक प्रकार से हमारे मन में आने वाला पहला विचार है। संभोग काया वो मन है जहाँ पे हम उस विचार का संकल्प करते हैं, और निर्माण काया वो है कि जब हम उसकी कृति करते हैं। अगर उसी ही बुद्ध के पहले गाथा में जो मनो पुब्बंगा धम्मा मनो सेठा मनोमया, अगर इससे भी अर्थ लगाते हैं, तो मन जहाँ पे उद्भव होता है,
वो उद्भव होना और लय होना, वही धर्म काया है। और उसी धर्म काया में जो विचार उत्पन्न होता है और उस विचार के साथ जब हम संकल्प करते हैं कि इस विचार को मुझे आगे बढ़ाना है, वो संभोग है, वो संभोग काया का तत्व है कि उस विचार के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विचार को आकार देना चाहते हैं, उसकी कृति करना चाहते हैं। और जब हम कृति करते हैं तो वो निर्माण काया के बुद्ध, मतलब एक ही रूप में तीनों कृतियाँ जो है, जो बुद्ध को अगर हम देखते हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को, तो उनका जो शरीर जो है या उनकी जो भौतिक जो काया है, भौतिक जो उसका जन्म से लेके महापरिनिर्वाण तक उनका अस्तित्व है, वो बुद्ध की निर्माण काया है। बुद्ध के करुणा से जो लोगों को बुद्ध ने जो मदद की है, उनके मन को बदला है, उनके भावनाओं को बदला है, वो जो ऊर्जा जो है बुद्ध की, वो संभोग काया है। और धर्म काया वो है कि जो निरंतर रहती है, बुद्ध के पहले भी रहती है, बुद्ध के साथ में भी रहती है, बुद्ध के बाद में भी रहती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने सत्य प्राप्त किया है वो पहले भी था। ऐसा नहीं कि मैंने उसको निर्माण किया है, मैंने तो सिर्फ खोजा है, मैंने जाना है कि ये सत्य है। सत्य तो पहले भी था, अभी भी है और कल भी रहेगा। अगर मैं नहीं भी रहूं, मेरे ये भौतिक शरीर नहीं भी रहेगा, फिर भी सत्य रहेगा, उसको धर्म काया है। तो इस प्रकार से पूरे पिछले 7-8 दिनों में और अलग अलग प्रकार का जो भी हमारी ध्यान साधनाएं भी हमने की है, तो इन बातों का जो भी आप लोगों में अनुभव आया है, कुछ बातें स्पष्ट हुई है, तो उसमें से किसी भी 1 या 2 बातों को आप अपने रिपोर्टिंग में बता सकते हैं। अभी सब कुछ बताने से काफ़ी लंबी रिपोर्टिंग हो सकती है, जो मैंने बताया उसको रिपीट करने से भी कोई अर्थ नहीं। लेकिन सभी में से जो आपको ज़्यादा टच हुआ है और आपको लगा कि ये चीज़ मेरे जीवन में या मेरे कुछ दुख में या सुख में कहीं तो भी उपयोगी हो रही है या होगी, ऐसे कुछ आपके अनुभव या कुछ बातें आप लोग आज के रिपोर्टिंग में आपको शेयर करना है। तो सभी को कम से कम समय मिलेगा, सभी अपने समय के साथ में बने रहिए ताकि सभी को हम सुन सके और सभी कुछ कह सके। तो जैसा ज़्यादा समय होता है तो उस समय यहाँ पर मैं बेल बजाऊँगा, तो समझ जाना है कि आपकी रिपोर्टिंग जो है कुछ ही समय के अंदर आपको समाप्त करनी है। तो ठीक है, आप अपना चांस ले सकते हैं, जो भी अपनी रिपोर्टिंग को, मनोगत को जो शुरू करना चाहता है, अपना माइक ओपन करके शुरू कर सकते हैं। और बाकी को देखना है कि अगर किसी ने अपना माइक खोला है तो बाकी दूसरा कोई मालिक माइक ना खोले, ताकि आवाज़ में दिक्कत ना हो। तो आज का दिन आप लोगों का है, आप लोगों से मैं और बाकी जो लोग भी यहाँ पे सुनेंगे, तो एक प्रकार से ये धम्म का ही श्रवण है कि जो हमारे अनुभव को हम कहते हैं और सुनने के लिए जो लोग तैयार है वो ग्रहणशील होते हैं कि आपका अनुभव उनके लिए और खुद आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो कौन शुरू करेगा? तो पहले आप करके इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं ही नाम ऊपर से लेता हूँ जो मेरे पास में अल्फ़ाबेटिकली नेम है। तो अजय पाल जी, आप रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हैं। सभी को महत्वपूर्ण जय भीम नमो होता है। ये सब्जेक्ट तो जो भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, उनमें ये भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जो कि हम लोग गहराइयों में नहीं जा पा रहे थे। ऐसा लगता था कि गहराइयों में हम लोगों को जाना चाहिए। तो और जैसे शिविरों में जाओ तो हो सकता है
मतलब जो गहराइयों में ले जाया जाता था। लेकिन फिर भी ये ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी लेवल की अवस्था का ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। हमें सभी चीजें जो है इंस्पायर कर रही है हमको। और हम ये सोच मतलब जो सोच क्या मतलब ये भी कि इनको जीवन में डालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें लगता था कि तंत्रयान या और भी यान जो है, महायान, ये मतलब जो है। लेकिन जो भंते जी ने वास्तविकता जो हम समझा करते थे अपने मन में, कि भंते जी ने जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो है जिन्हें महायान। हाँ जी, हाँ कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा आप माइक के पास में आके बात करिए अजय जी, शायद आवाज भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है। हेलो। हाँ हाँ, तो जैसा ही लगता था कि भंते जी ने जो सभी यानों से मुख्य शिक्षाएं लेकर हमको उसे मतलब जो है बताने का काम किया है कि जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इन शिक्षाओं से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो इस सब्जेक्ट से हमें ये लगा कि वास्तव में जो है मेरा प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, प्रॉब्लम आपका है, आवाज एकदम क्लीन आ रही है। अच्छा अच्छा, कहीं देख लीजिए, हो सकता है। अब तो माइक का मुंह के पास ही लगा है। तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसा हम समझते थे कि सभी यानों का मतलब जो अध्ययन भत्ते जी ने किया है, और उस यानों में जो भी अच्छी चीजें मिली हैं, जो मतलब जो है अज्ञानता से दूर करने वाली चीजें हैं और तर्क की कसौटी पर खरी उतरे, उन चीजों को लेके हमें दिया है। तो हमें सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये जो कल से आज तक पढ़ा ये बताया जा रहा है, धम्म काया, संभोग काया, निर्माण काया, ये भी स्पष्टता से हमें थोड़ा सा संभोग काया के विषय में थोड़ा सा संभ्रम था। लेकिन इसकी स्पष्टता हमें हो गई कि बोलो जो ये इस तरह की बात है जो हम अपने जीवन में ढालेंगे, वही बोलो जो आनंद प्राप्त होगा, जिस धम्म से जो आनंद प्राप्त होगा वो संभोग काया के अंतर्गत ही आएगा। तो अच्छा हमें लगा, बहुत अच्छा लगा। और चाहेंगे कि ऐसे ही मतलब जो शिविर अच्छे होते रहे, तो हम लोग जुड़ते रहे। अच्छा, नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू। आपका थोड़ा परिचय भी दे दीजिए आप, क्योंकि बाकी लोगों को कहाँ से हमारा है वैसे क्या? नाम इस वजह से आ रहा है कि चूंकि हमारा ये मोबाइल उसी नाम से है ना। हमारे मतलब जो है तो अजय पाना, हम धर्मचारी जिनवीर कानपुर से हैं। हाँ थैंक यू चलिए। लेकिन इस चीज को हम इस वजह से हमें समानता की दृष्टि से समय देखना है ना। बाबा साहब भगवान बुद्ध बंदे जी ने कहा है, कोई चीज यदि आए तो हमें शांतिशील कैसे होना है, बिल्कुल क्षंतशील कैसे होना है ना। कोई चीज ऐसी न लगे कि नहीं हमारा नाम ये है, अरे भाई उससे हमारी उपयोगिता बढ़ने की बात नहीं है। तो ऐसा है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अमरशी भाई बोलिए। अमरशी भाई डाबी, आपका माइक सही है? हाँ, चालू हो गया। हाँ, बस चालू करिए, नाम बता के कहाँ से है, आपके अनुभव को शेयर कर सकते। अमरशी भाई बात करना चाहते हैं कि वे नेक्स्ट को चांस दे? मैं बाद में। ठीक है, बोलिए राठौर जी। बाद में चांस मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं। आपका भी माइक बंद है राठौर जी। हेलो। हाँ बोलिए। मेरा तो डेली वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है, नया मोबाइल लिया तो समझ में नहीं आता कैसा चालू करे। ठीक है, अभी चालू हो गया, बात करिए अभी। ध्यान बहुत है। चालू हो गया, बात करिए। बाद में रिपोर्टिंग करूंगा, अभी मेरे पास वो क्या प्लानिंग नहीं है। ठीक है चलिए। ओके सर। शाक्य केतु जी।
अभी ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर पता नहीं ऊपर फिर से आएगा कि नहीं। हम जो है अभी बाहर हैं तो इसलिए अब मैं रिपोर्टिंग अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। थोड़ा मैडम के काम से बाहर आया हूँ। हाँ ठीक है। करुणा जी, क्या नाम है उनका, ब्रह्मचारिणी पुण्य मैं खाना खा सर, मैं खाना खा मैं करती हूँ सर, मैं खाना। कविता, कोई सो तो नहीं रहा है ना? नहीं। हाँ कविता जी। हाँ चलिए। तो ये जो शिक्षा हमने सीखी है अभी 20 तारीख से, तो सही में ये जो अनुभव मैं ले रही थी तो वाकई मेरे लिए थोड़ा अनोखा ही था। बहुत बार मैंने पढ़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन उतना मेरे दिमाग में नहीं आया था। तो ये पुंडरीक सूत्र वगैरह आपने जो बताया तो मैंने पढ़ा था इसके पहले, लेकिन अभी थोड़ा उसका ये हुआ कि ऐसा रहता है वो इसमें। तो बहुत सारे जो बातें हैं ध्यान के बारे में भी आपने जो बताया है, तो 4 ब्रह्म विहार का जो ये हुआ था सेशन, तो उसमें भी मेरे मन में इतना मुझे क्लिक हो गया हूँ कि कितना जरूरी है। सबसे ज्यादा ये शिक्षा तो धम्म में यही होनी चाहिए, इससे ही आदमी और आगे बढ़ सकता है। ये भी मैंने खुद के अनुभव से जाना है ये। तो मुझे लगता है कि सही में ये जो शिक्षा आप दे रहे हैं तो मैं इससे बहुत ग्रहणशील तो नहीं हो पा रही, क्योंकि बीच में कोई काम भी आते थे, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी, मैं पढ़ भी रही थी जो मैंने लिखा। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी कि बुद्धिज्म कितना बड़ा है। यानी कि मुझे तो कुछ इसमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरे विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है और मैंने ये जानना चाहिए। भले ही मुझे धुंधले धुंधले से नजर आ रही है अभी, पूरा तो दिमाग में नहीं बैठा, एक बार तो बैठता भी नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगी कि सही में ये जो शिक्षा है मैं कैसे मेरे आत्मसात करूँ मैं, और कैसे मेरे अंदर मन में ये उतारूं, इसकी मैं कोशिश करूंगी। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं चंद्रपुर से धम्ममित्र कविता रामजी। थैंक यू कविता जी। माया जादव। माया जी। जय भीम। हाँ जय भीम। सर मी कालपासूनच जॉईन झाले. आता सांगा कालचं काय झालं, काय केलं, काय अनुभव असेल ते सांगा. माझ्यासाठी कालचा अभ्यास नवीनच होता आणि छान समजून सांगितलं तुम्ही. काही सूत्र होतं ते, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मी काही जास्त ऐकलं नसल्यामुळं मी थांबते. जय भीम सर. कुठून आहे तुम्ही ते सांगा, परिचय द्या. ठाणे हो, ठीक है, थैंक यू। एमडी मोरे जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है मोरे जी। अभी आ रही है। अभी आ रही। हाँ जी। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। वैसे ये जो है आपका परिचय देके बात करें, आपका परिचय देके बात करें। हाँ। मेरा नाम एमडी मौर्य है, मैं गुजरात से सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं धम्ममित्र की दीक्षा मेरी हुई थी, अभी मैं ये प्रोसेस में हूँ, ये प्रोसेस में हूँ। और मंजू कुमार जी से तो हमारा बहुत पुराना नाता है, वो गुजरात में रह रहे थे, तभी से हमारा परिचय अच्छा रहा। तो हर वक्त इच्छा रहती है कि मंजू कुमार जी का जहाँ भी ऐसा कोई जहाँ वो क्लास लेते हैं तो वहाँ ज्वाइन करना ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस ध्यान में। तो जो कुछ नहीं जो मुझे पता नहीं था तो वो अभी पता चला कि
जैसे कि ध्यान की अवस्था के दरमियान आनापान की सती के दरमियान जो भी जो अवस्थाएं जो होती है, तो इसके बारे में भी मुझे ये तरीके से ये ज्ञात हुआ। लेकिन मैं मधु कुमार जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है ज्यादा आनापान सती के दरमियान ज्यादातर ये कायानुपसेना करते हैं, तभी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड रहता है, बाकी छूट जाता है। तो और फिर विपस्सना भी मैंने करी है, 3-4 बार विपस्सना करी है, सत्यनारायण गोयनका जी जो चलाते हैं। तो उसमें भी उसी पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मेरा सवाल भी यही है उसमें कि कायानुपसेना ज्यादा लंबे समय तक वो चला सकते हैं क्या, इससे नहीं करना चाहिए? तो उसके बारे में मेरा एक और प्रश्न था। और मेरा एक ये भी प्रश्न हुआ कि बुद्ध के समय दरमियान कई जो लोग थे तो उन्होंने अरहत पद को प्राप्त किया था, जैसे कि अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल ने, जैसा कि हम कथा के अनुसार हम सब जानते हैं कि जो है 99 लोगों को उसने मार दिया था, और फिर जो उसका लास्ट में जो अंगुली जिसकी काटनी थी तो वो बुद्ध था। लेकिन बुद्ध का उसका साक्षात्कार हो गया उसके बाद मतलब कि ये उसने रास्ता बदल दिया। फिर उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उसने अरहत पद प्राप्त कर लिया। तो मेरा सवाल ये मेरे मन में उठता है कि क्या उसका जो है 99 लोगों की उसने जो हत्या करी, क्या ये मतलब उसका ये सब कुछ ये जो पाप है तो उसको मतलब कि मतलब बरी हो जाता है क्या? तो अच्छा सवाल ये है। मेरा अच्छा सवाल है। क्योंकि क्योंकि हम तो लोग जो है कि वैसे ऐसी प्रोसेस में तो मतलब सील से पालन करते करते कई लोगों का जिंदगी पूरी निकल जाती है, तब भी ध्यान की अवस्था में पहुंचने में तो बहुत वो लगता है, और अरहत की बात तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन बुद्ध के समय में मैंने कई कथाओं में भी सुना है कि कई लोगों को इतनी जल्दी से मतलब अरहत पद वो प्राप्त हो जाता है। तो इसका कैसे होता है? ठीक है, ठीक तो है। आप उसने समझाया ना कि हाँ, अब बाद में बात करते हैं प्रश्न। थैंक यू। थैंक यू, ओके, जय भीम। जय। बोलिए। नामदेव, जो इसमें नाम है वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ अगर आपका सर, नाम जय जो भीम। है तो नाम आप बता सकते हैं, आपका सही नाम क्या है? मेरा नाम है नामदेव गेटकर, मैं चंद्रपुर से हूँ, मित्र। हाँ जी, चंद्रपुर, बोलिए। आप आए थे हाँ, चंद्रपुर, मुलाकात हुई, हाँ। और काफी अच्छा रहा आपका सेशन चंद्रपुर का भी। तो पिछले पिछले हफ्ते में मेरी तबीयत बिगड़ने के कारण ये मेरे को पता नहीं चला कि आपका ये शिविर का सेशन है 17 तारीख से लेके, तो मैं बीच में से ही ज्वाइन हो गया हूँ। तो ठीक है। अभी मेरे को ज्वाइन हुए 3 दिन हो गए, लेकिन आपका जो भी डाक रहता है मेरे को ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे। तो इसलिए मैं ये शिविर को ज्वाइन किया बीच में से। और ये आपका लास्ट का जो सेशन था कुंडलिनी जागृति का, कुंडलिनी जागृति का जो सब्जेक्ट है वो टेस्ट में है कि नहीं ये मेरे को मालूम नहीं था, पहली बार मालूम चला। तो काफी अच्छा लगा मेरे को। और मेरे मन में बार बार ऐसा ख्याल आते कि अभी हम लोग या अच्छे सुख सुविधा में रहते हैं। बुद्ध के जमाने में बुद्ध ने कैसे अपने जंगल में जाके या बोध गया के क्षेत्र में कैसा उन्होंने ये किया, तो ये कभी कभी मैं विजुअलाइजेशन करने की सोचता हूँ, करता हूँ, तो मुझे काफी दिक्कतें जाती है। उसके बारे में भी आपने थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपका जो भी सेशन रहता है उसके लिए मैं
पुण्यानुमोदन अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू नामदेव जी। निर्मला जी बोलिए। मराठीत सांगू का सर? हाँ चालेल, मराठीत सांगा, मी सांगते मग यांना हिंदीमध्ये. नहीं ये तो बोल सकते हैं तो बोले, नहीं हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ट्राई करिए थोड़ा हिंदी मराठी हम नहीं समझे, हिंदी मराठी. हम नहीं समझेंगे। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलिए, हम नहीं समझेंगे। बोल सकते हैं तो बोले। ट्राय करना का निर्मला, ट्राय कर की करो ट्राई करो. हाँ ट्राई करो, यदि बोल सकती है तो बोले, नहीं कर लो कोई बात नहीं। सर्वांना माझा मैत्रीपूर्ण जय भीम. जय भीम. मी बोलते आहे अमरावती डिस्ट्रिक्ट मधून. आणि सरांनी जो विषय घेतला खूप चांगला आहे, पण एवढा काही समजत नाही, कठीण पण वाटला. पण त्याच्यामध्ये आनापानसतीचे ध्यान सांगितले त्यांनी. श्वासावर तर मी एवढी स्थिर होत नव्हती, आणि नक्कीच मी या ध्यानात स्थिर झालेली होती. पाहत होती मी स्वतःकडे. आणि जे त्यांनी आज ध्यान घेतलं, मी आज ध्यानामध्ये होती पण एवढं ध्यान होत नव्हतं ना. आज मला म्हणजे त्यांनी वाचचक्र जे सांगितलं, तर वाचचक्रातून मला ते रंग दिसले. म्हणजे अनेक प्रकारचे रंग एकाच वाचच्या चक्रातून दिसलेले आहेत. त्यामध्ये मी खूप आनंदित झाली. तर मला असं वाटतं की पुन्हा मी ध्यान करावं. म्हणून मी त्यांना आज सांगितलं की व्हिडिओ टाकाल म्हणून. तर दुपारचं मी ध्यान करत जाईल. आणि जे काही तुमची शिकवण दिली आहे, म्हणजे पूर्वग्रह कसे असतात, त्यामधून मला वाटलं की आपण पूर्वग्रहातून अजूनही पाहत आहोत. तर त्यावर पण मी एक प्रयत्न करीन. आणि खूप छान वाटलंय मला. मला अजून वाटतं की त्यांनी अजून अशी शिबिरं घ्यावेत आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावं. जरूर. त्याबद्दल सरांचे खूप पुन्हा धन्यवाद. जय भीम. नमो बुद्धाय. और निर्मला जी अमरावती से है, उनको आनापानसती ध्यान अच्छा लगा और चक्र का ध्यान अच्छा लगा, और अपने वो पूर्वग्रह पे काम करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बताया. मुझे लगता है कि बाकी हमारे साथियों को उनका रिपोर्टिंग यही वो बताना चाह रहे थे. तो उन्होंने अपना रिपोर्टिंग मराठी में कहा है, क्योंकि उनको भाषा का दिक्कत है. फिर भी भाषा शब्दों की नहीं होती, भावनाओं की होती है. उनकी भावना जरूर आपने समझी होगी कि वो क्या कहना चाहते हैं. परुकांता जी बोलिए. शंभरकर कुठे गेलेत? शंभरकर स्वयंपाकघरात, किचन मध्ये. शंभरकर आवाज देत नाही. चला नंतर कोण आहे? भारती प्रेम बोलिए. भारत का प्रेम उजागर करिए. अरे तो क्या सर, आ रही है आवाज? आ रही है सर आवाज? नहीं, अभी आवाज आपकी बंद करिए. शंभरकर ने आवाज खोल दी है. बोलिए शंभरकर साहब बोला. हाँ माइक बंद था मेरा. हाँ ठीक है. आपकी स्टडी हमेशा अच्छी रहती है सर, इसलिए हम आपके हर स्टडी में रहते हैं. ये स्टडी का मुझे ना वो कायानुसति जो सिखाया उससे, तो कायानुसति आवाज नहीं आ रही. जरा जोर से आ रही ना आवाज? आ रही है. मुझे लग कायानुसति का जो उस दिन ध्यान लिया ना, हाँ वो मुझे अच्छा, इस बार अच्छा समझ में आया कि अपने मन में बोलने का. वो पहले हम करते थे, लेकिन जो संदर्शन करते थे वो दूसरे बोलते थे वही देखते थे. लेकिन अभी आपने जो सिखाया उसे अपने मन में बोलने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और उसकी प्रैक्टिस हम खुद कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगा. और आपकी स्टडी तो हमेशा ही अच्छी रहती है. वो चक्र का ध्यान तो इसके पहले भी आपने लिया था, वो इस बार अच्छा हुआ था. इस बार थोड़ा नहीं हुआ. मैंने बहुत ट्राई किया देखने का, लेकिन वो नहीं हुआ. बस इतना बोलती हूँ कि आप हमेशा स्टडी लिया करो. और जरूर आप जुड़ते रहो, हम देते रहेंगे. और 2-4 लोगों को, दूसरे दोस्तों को भी बताया करो. हाँ करते हैं ना. कोई मेरी सहेलियां का होती है ज्वाइन कभी, ठीक है, लेकिन बीच में चली जाती है. आपका बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ. थैंक यू. हाँ प्रेम भारती जी बोलिए. अभी
सर आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी दिखाई दे रहे, आवाज भी आ रही है, आगरा से आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं प्रेम सिंह भारती आगरा से, और उपस्थित सभी धर्मचारीगण और धम्म मित्र बहन भाइयों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। सर आप हमारे कल्याण के लिए तो नई नई चीज लाते ही हैं सर, और हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम उसको नहीं ले पाते गहराई से, क्योंकि नई चीज ला करके और हमेशा जागृति और सजगता का पहले मेरे में तो कई समस्याओं में फंसा था, तो योग योग करने जाता था 6 से 7 बजे तक, तो वहां से दौड़ के आता कि ध्यान निकल जाए, तो मुझे फिर भी मैंने जाना बंद कर दिया। मैंने कहा ये स्टडी बहुत महत्व की है। तो सर मेरे लिए मैंने बहुत कायानुसति तो पहले भी की, और अब के आनापानसति के साथ कायानुसति की, तो उससे बहुत अच्छा लगा, और 4 ब्रह्म विहार में भी बहुत अच्छा लगा, और जो कुंडली योग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऊर्जा कहाँ से पैदा हो रही है, भावना कहाँ से होती है और विचार कहाँ से होते हैं, ये नई शिक्षा दी है। तो सर ये इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नई शिक्षा ला करके कहीं से अगर हम 10% भी अपने पास रखते हैं, और इतनी शिक्षाएं आपने रख दी है कि अगर उनको 10% भी रखा तो हमारा अच्छा मनोगत हमारा अच्छा हो सकता है, जीवन कहीं भी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। और बहुत बहुत प्रयास करते हैं सर हमको जगाने के लिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत उसमें फंसा हुआ हूँ, ज्यादा समस्याओं में, और मेरा संपर्क भी नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप बहुत ध्यान देते हैं मेरे ऊपर, तो मैं बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। हो सकता है कि मैं उससे जल्दी से जल्दी निकल जाऊं, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ 3-4 दिन से सर, गुड क्योंकि गुड। मेरा ध्यान भी अच्छा लग रहा है और स्थिति बदल रही है, बदलेगी, विश्वास है। और फिर दुख नित्य अनात्म आपको आप हमेशा शिक्षा में लेके आते हैं, तो सर दुख भी ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है। अब जो समस्या आती है तो दुख है, और दुख है फिर अनित्य है, कुछ समय बाद चला जाएगा, तो उससे ज्यादा गंभीर प्रभावित नहीं हो पाता मैं। तो शिक्षा से बहुत लाभ लिया है मैंने, और बहुत ही प्रभावित हूँ सर मैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और और प्रेम भारती जी, अगर आप दुखी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा चांस है दुख से बाहर आने के। जो ज़्यादा दुखी होता है, जो ज़्यादा परेशान होता है, वो जल्दी बाहर आता है। जी सर। हाँ, सिर्फ उसको एक मार्ग मिलने की ज़रूरत है। हाँ, बुद्ध का साथ मिल जाएगा तो आप दुख से पार हो जाओगे। ठीक है, जी सर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके। हाँ पुष्पा जी बोलिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। हाँ जय भीम। सबसे पहले तो मैं रंजू कुमार सर का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करना चाहूंगी कि वो बहुत ही अच्छा विषय लेकर के 10 दिन की जो कार्यशाला उन्होंने आयोजित की है, सहज ध्यान योग मार्ग, तो ये विषय मैंने नया ही सुना। मुझे इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था, थोड़ा पता था सहज ध्यान और योग। वास्तव में मुझे ऐसा लगता था कि हिंदुइज्म से आया हुआ है शब्द, तो अभी ये पता चला है कि ये बुद्धिज्म से ही इसको आया हुआ है। और दूसरा कुंडलिनी जो चक्राज है, उसके बारे में मैं हिंदुइज्म से संबंधित समझती थी। उसमें 7 चक्राज होते हैं, लेकिन आज अभी जो कल से पढ़ा है मैंने, उसमें 3 चक्रों के बारे में पढ़ा है और 3 चक्रों का जो ध्यान कराया। आज संडे होने की वजह से मैं वो ध्यान पूरा कर पाई, और उस ध्यान में मैं एंजॉय भी कर पाई। पूरा ध्यान मैंने किया, उसमें मुझे बहुत मतलब एक अच्छी तरह से मैं उस ध्यान को मन लगा के फील कर पाई। अदरवाइज मैं डेली 7:30 बजे निकल जाती थी ध्यान से। और दूसरा 4 ब्रह्म विहार के ध्यान को भी ध्यान पहले भी किया मैंने, शिविर भी किया 4 ब्रह्म विहार का,
लेकिन उसको मैं फील कर पाई, मैत्री को, करुणा को। और उसको मुझे ऐसा लगा अभी 8 दिन, 2 दिन, 9वां दिन है आज, कि उसमें मेरी जो फीलिंग्स है उसमें बदलाव आया है। उसमें थोड़ा मैं सकारात्मकता की तरफ जा रही हूँ। मानसिक तौर पे मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, जबकि फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ उतनी। लेकिन इस वर्कशॉप का टाइम होते ही मैं जुड़ जाती हूँ, और मैंने कोई भी क्लास या कोई भी ध्यान मिस नहीं किया अभी तक भी, और मैं उसको अच्छे अच्छे से स्टूडेंट हो कर आप। पाई। थैंक यू सर। शिक्षक हो तो कोशिश स्टूडेंट करती भी हूँ। अच्छा होना चाहिए शिक्षक को। धातु का जो ध्यान किया मैंने, और 4 धातु का ध्यान, वो भी मैंने फर्स्ट टाइम किया इस वाले वर्कशॉप में। पृथ्वी, आप, तेज और वायु। तो उसका मैं पहले 6 धातु का ऐसा समझती थी। मुझे बहुत दिन से वेट था इस बात का कि मैं किसी शिविर में ऐसे जाऊं और मैं इन 6 धातु का ध्यान करूं बैठ के। तो वो ध्यान किया, और उसमें वास्तव में जो अनात्म है, अनित्यता है, उसका मैं उसको अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में उसको देख पाई, समझ पाई मैं। तो ऐसा मैंने रहा, और ये वर्कशॉप मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी रही। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय सभी गुड को। गुड। आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम सभी कामना करते हैं। आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, अपने लिए औरों के लिए और मदद रूप बने। हाँ सर, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि इसमें एक चीज जो आपने बताई कि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है, हमारा आहार ही हमारी औषधि है, उसको मैंने खास फोकस किया। बट अभी मैं चाय भी छोड़ पा रही हूँ पूरी तरह से। मॉर्निंग की मैंने छोड़ दी है सर। हाँ हाँ, मॉर्निंग की छोड़ शाम, दी, मॉर्निंग की छोड़ दी। हाँ जी, मॉर्निंग की छोड़ दी मैंने चाय। चलो अभिनंदन, मॉर्निंग की छोड़िए तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। यस रामजी भाई, गुजरात का गाठिया, बोलिए। गुजरात का सर, आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, और सभी मित्र भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ने जो एक विषय रखा था, वो सजगता ध्यान योग मार्ग, यानी कि सत्य की खोज। वो विषय का नाम सुन के मैंने भी ऐसा सोचा था कि विषय कोई हिंदुज्म का होगा, लेकिन जब इस विषय की गहराई में हमें लेते गए, तब ऐसा महसूस होने लगा कि ये विषय तो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी और काम का है। और आपने जो ध्यान में जो हमने जो गहराई में लेके है, जो सजगता ध्यान, जो एकदम जागृत है क्या है और वर्तमान क्या है, वर्तमान में कैसे काम करना है, वर्तमान में जो रहता है वही बुद्ध है, वो सूत्र भी आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि सही में आपने बताया है, जब तक हम जागरूक है तब तक हम बहुत थे। वो सूत्र भी हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि ये सजगता ध्यान हमें जो आपने बताया 15 स्टेप में आनापान सती ध्यान, वो मेरे अलग प्रेरणा हमने देके चाह गया, क्योंकि हम 4 स्टेप में ये ध्यान करते थे। आपने उसका स्टेप बढ़ाकर जो अलग हमने ध्यान का जो अनुभव कराया, हमें इतना अच्छा लगा कि इसके हम शब्द में नहीं बता सकते। और इसके अलावा हमने जो 4 ब्रह्मविहार का ध्यान करवाया, उसमें जो मुदिता भाव आया है, वो मुदिता भाव का जो हमें आनंद, जो छंद मिला है, इसके तो हम कोई आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपके जो गाव है, जो लय है, वो ध्यान में गहराई में ले जाने की, तो आप इतने गहराई में ले गए कि हम कहाँ है हमें पता भी नहीं चला, हम विहरते हैं, आनंद लेते हैं, ऐसा ही महसूस होने लगा सर। और ऐसा विषय आप लेके हमें और गहराई में ले जाने के लिए हम बार-बार हम आपको विनती करते हैं। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
ગુજરાતમાં એક શિબિર લો. હા હા ચોક્કસ ચોક્કસ आइए फरीदी दिसंबर में. हाँ, आप तो आते रहे शिविर में, क्या मैं हाँ अभी तो आएंगे ना. नहीं, उस टाइम में नहीं आ सका, सॉरी. ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगली बार आइए. चलिए. हाँ, ચોક્કસ આવો. हाँ हाँ रत्ना जी बोलिए. अभी मैं रत्ना हाँ बोलिए. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही. दो रत्ना है. आ रही है चमन लाल जी, आ रही है आवाज. आ रही, मेरे को नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रहा. हाँ रत्ना दो है. डुप्लीकेट कौन सी है? ओरिजिनल कौन सी है? चलिए वही बताएंगे ओरिजिनल कौन सी है डुप्लीकेट कौन सी है. चलिए तब तक हम आगे पास करते हैं. रोहित कुमार. थैंक यू सर. हाँ आदरणीय धर्माचार्य मंजू कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सहभागी सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आज उन्होंने हम सर ने ये जो वेबिनार का एंडिंग हो रही है उससे रिलेटेड सर ने ये सबके व्यूज जानने चाहे. तो सर का जो वर्कशॉप था काफ़ी मेरे को बहुत अच्छा लगा. ध्यान में मेरे को उसमें केवल एक चीज बेसिकली मैं फोकस करना था आनापानसति को ठीक से समझ पाऊँ और उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस था. बाकी सब ध्यान ठीक है समझ में आता है. थोड़ा कुंडलिनी जो सर ने जो बताया वो मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ. लास्ट टाइम सर ने वेबिनार लिया था तो मैंने इंटेंशनली उसको अटेंड नहीं किया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने बाद में डिस्कस भी किया था किसी से. तो लेकिन अभी थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं तो अब मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करूँगा क्योंकि सर के वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं तो वहाँ पे डिटेल में जाके समझा जा सकता है. और जो सर ने इसमें हमारा जो मेन फोकस जो सर ने इसमें सजगता पे जो दिया वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे को क्लियर हुई और जिससे मेरे को ये आनापानसति ध्यान करने में मेरे को समझ में आई वो चीज़ और उस चीज़ों पे मैं फोकस करने लग गया हूँ. अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन आनापानसति पे ही है. मैं ये चाह रहा हूँ कि दूसरे पे जाने से पहले मैं इसको ढंग से कर सकूँ तो मैं उसी चीज़ पे फोकस्ड हूँ फिलहाल. तो बाकी को धीरे धीरे देखेंगे. समझ में आता है लेकिन तो मैं उस पर फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ. बाकी सर का वेबिनार हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा रहता है और सभी को पसंद आता है. हमें भी बहुत पसंद आता है और उसको एटलीस्ट मेरे को रिवाइज करना मैंने लास्ट टाइम किए हैं रिवाइज लेकिन अभी मैं रिवाइज नहीं कर पाया. मैं अभी करूँगा इन सबको रिविजन वापस से और बहुत ही अच्छा रहा सर. थैंक यू सो मच सर. गुड रोहित. अच्छा है आपका जो इंटेंशन है वन सब्जेक्ट पे फोकस करने का उसी से आप बहुत अंदर जा सकते हैं. जी सर. वही भावना का शुद्धिकरण कर लेगा वही चक्र का शुद्धिकरण कर लेगा. ठीक है इसकी चिंता ना करें. ठीक है थैंक यू. हाँ रत्ना जी आपका आवाज आ गया है. बोलिए क्या हुआ. आपका वॉइस केंद्र बराबर है ना. कंठ केंद्र बराबर है. आवाज नहीं आ रही आपके कंठ से. अभी भी नहीं आ रही है. ठीक है बोलिए संध्या जी बोलिए. सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. मैं संध्या गावंडे, नमो मित्र संध्या गावंडे. मैं महाराष्ट्र बल्लारपुर से हूँ. बल्लार शाह से. मुझे ये सेशन काफी मेरे अनुभव के लिए और मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण रहा है। बहुत कुछ सीखा था, मगर बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और ध्यान तो मैं करती थी, मगर जैसे मैं शिविर से आती थी तो ध्यान का बहुत ऐसे टॉनिक मिले जैसा रहता था, और बाद में वो सब उतना टीका नहीं रहता था। मगर इस सेशन से, इस वर्कशॉप से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मैं मंजू कुमार का सही तहे दिल से मैं सही में पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ कि उनके जो कुछ उन्होंने वर्कशॉप ले रहे हैं वो एक तो मुझे पढ़ाई के लिए भी तो बहुत मदद हुई है, मगर जो भी मेरे तबीयत के लिए भी जो बहुत कुछ ऐसे हानिकारक जैसा था, तो वो सब मैंने उनसे बात करके उसी दिन से सब छोड़ दिया है। और पूरा जैसे मैं चाय बिस्किट की बहुत ही लोभी हूँ। मैं वॉक करके आती हूँ तो मुझे पहले चाय और बिस्किट चाहिए, फिर मुझे 2 बजे तक खाना नहीं चाहिए, मगर वो मैंने सब त्याग दिया है। हालांकि मुझे 9 बजे तक नाश्ता करने को मिलता नहीं है, टिफिन ये वो रहता है, तो मगर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मेरी तबीयत के लिए जब मंजू कुमार ऐसे बोले हैं तो अच्छा होगा, और जो जो उन्होंने बोले हो मैं सब फॉलो कर रही हूँ। चंद्रपुर में जब वो आए थे और उन्होंने जो शिविर लिया, एक दिन का वर्कशॉप लिया, तो वो वर्कशॉप से ही मुझे उनका प्रवचन बहुत ही मायने रहा था। तो उसके पहले ही, जो चंद्रपुर में आने से पहले ही, मुझे रजनी हंसते मेरी चैप्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी थी, मगर मैंने वो सुना नहीं था। फिर उनके जाने के बाद मुझे अभी भी हमारा चैप्टर हुआ था ऑनलाइन और उन्होंने मुझे बोले, तो मैंने तुरंत ही एंट्री किया है और मंजू कुमार से बात करके मैंने ये सेशन किया है। तो मैं उनका और से फिर से तहे दिल से मैं उनका पुनर्नवोदन करना चाहती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत लाभदायक है और बहुत कुछ पढ़ाई मेरी हो चुकी है, मगर बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू वेरी मच। शकुंतला जी बोलिए। हाँ रत्ना जी, आप है ना रिमूव हो जाइए, बाद में ज्वाइन करिए। हाँ बोलिए शकुंतला जी, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। आदरणीय कर्मचारी मंजू कुमार जी और सभी जुड़े हुए भाई बहन, आप सभी को मेरा महत्वपूर्ण जय हिंद, नमस्कार। और सच में ये सर का जो सीरीज मेरे लिए तो बहुत ही प्रेरणादायी रहा। जो आनापान सती ध्यान है, तो मैं देखती थी कि लोग मतलब मन और शरीर कैसे एक होता है, ये मुझे नहीं समझ में आता था। और न तो मैं किसी से बताती भी थी और ध्यान करती थी, अपनी सांस को नहीं देख पाती थी। फिर इस शिविर से मुझे सच में ये तो मुझे एकाग्र हो गई और मैंने अपने सांसों को देखने लगा और एकाग्र होके मैंने ये सुख का अनुभव करा। तो सच में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और दूसरा, मैंने जैसे इन्होंने बताया सजगता, सच में जब सजगता हमारी नहीं होगी तो हम एकाग्र भी नहीं होंगे। इस चीज को मैंने चिंतन कर रही हूँ और इसको ध्यान में रख रही हूँ इस बात को। और दूसरा ध्यान मुझे 4 वरण विहार, ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैं इसका शिविर भी कर चुकी थी, पर जैसे सर बता रहे थे, मैत्री करुणा मुदिता, जब हमारी पहली मैत्री होगी, जब हमारी मैत्री पूरी तरह से होगी, तभी हम करुणा का भी अनुभव ले पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसी से मुदिता का भी और उपेक्षा का, तो उपेक्षा का मैं जानती थी कि मतलब ये सुनी भी थी कि बहुत मतलब कठिन है और उसके कम नहीं पहुंच सकते हैं। तो सर बताए उस दिन, तो मुझे बड़ा सरल लगा कि हाँ, जब हमारी मैत्री, वहाँ पे मैत्री भावना से हम देखेंगे जब किसी भी व्यक्ति को, और जैसे सर ने बताया कि हमारे मन में द्वेष है और हम द्वेष कम करते हैं या उस
अपनी भावना से, टटल भावना से देखते हैं, तो वहाँ पे हम उपेक्षा भाव का मतलब ध्यान कर महसूस कर पाएंगे। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर का ध्यान। और कायानुसती ध्यान जो उन्होंने 3 भाग में कराया, मैंने पहली बार कायानुसती इस तरह से ध्यान करी और इसको अच्छा अनुभव करी। और उसके साथ साथ सर ने खाने पीने का भी प्रवचन में बताया, क्या खाने से हमें मतलब लाभ होता है, क्या खाने से हमारे शरीर को हानि है। और कई बहनों ने अपना वो बताई भी, पुष्पा जी और ये, कि मैंने ये मतलब संकल्प लिया है कि ये चीज नहीं खाऊंगी जो मेरे शरीर के लिए नुकसानदायी है। इसी तरह मैंने दूध का सेवन करती थी, सर ने बताया दूध, तो फिर आगे मैंने दूध ही नहीं पी। तो सच में हमको अपने शरीर का भी सजगता अगर जो करेंगे तभी हमारी कायानुसती अच्छी होगी, और काया अच्छी होगी तभी हमने आनापानसती कोई भी ध्यान हम कर पाएंगे। तो सर मैंने इतने ही समझने का प्रयास करी हूँ, और सब तो बड़े बड़े ध्यान थे। और आज मैंने जुड़ नहीं पाई, 1-2 बार मैंने जुड़ने का प्रयास करी, फिर उस बारे नहीं हो पाई। आज का ध्यान मेरा छूटा, बाकी रोज की क्लास और ध्यान में रोज जुड़ती थी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग ऐसे प्रेरणादायी प्रवचन करते रहिए और आप भी प्रेरणा लेते रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ शंकर लाल जी बोलिए। जय भी। हाँ रत्ना जी, हाँ रत्ना जी बिल्कुल, अभी डबल आवाज आ गई, बोलिए। पहले डबल थी, एक भी आवाज नहीं आई, अभी सिंगल है, डबल आवाज आई। सभी को मैत्रीपूर्ण जय। जय सर जी, आपने जो विषय लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे लिए नया तो विषय नहीं था, लेकिन नए दृष्टिकोण से मैं इस विषय को देख पाई हूँ और बहुत अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है कि मैंने विषय को जाना नहीं है, मैंने बिल्कुल अनभिज्ञ ऐसे विषय नहीं थे, लेकिन आपने जो थी ये बहुत गहराई से ली, और वो मैं लिखते वक्त समझ रही थी कि आप बहुत नए ढंग से और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और मैं संकल्प करती हूँ कि वो मैं टॉप मेरे लिए है, मुझे ऐसा लगता है तो मैं डबल से पढ़ूंगी, उसका चिंतन करूंगी। बस ये बताना है कि आपकी वजह से, ये ध्यान की वजह से मेरे ध्यान की सीटिंग और मेरा ध्यान अच्छा हुआ। जो मेरे मन में जो निराशा थी ध्यान को लेकर वो चली गई। वो पहले भी आपने जो हमारा मित्र डे लिया था अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले, वो और ये तो मुझे इसकी कंटिन्यूटी लगी और बहुत अच्छा लगा। और जो आपने पढ़ाया वो 6 जैसे 5 इंद्रियों का विज्ञान, 6वां मन, 7वां मनोक्लिष्ट और 8वां आलय विज्ञान। तो मुझे आलय, मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपने तो प्रश्न उत्तर का रखा नहीं है, तो मैं पूछना चाहती थी कि आलय विज्ञान तो ठीक है, लेकिन क्लिष्ट विज्ञान में जो आपने बात की कि वो पूर्व ग्रह से या पूर्व अनुभव से हमारे वर्तमान में आता है, तो मैं पूछने वाली थी कि वो कैसा आता है। यानी कम समय का होगा तो अपने को समझ में भी आएगा कि इसकी वजह से ये है, जब मैं उसका चिंतन करूंगी तो समझ में आएगा कि ये कहाँ से आया है। लेकिन ज्यादा पीछे बाजू का होगा, मतलब गत जन्म का होगा या बहुत दिनों का हो, तो वो तो समझ में नहीं आएगा और हमारी प्रतिक्रियाएं रहेगी। तो मैं आपसे ये सवाल पूछने वाली थी कि वो कैसा है। मनोक्लिष्ट विज्ञान का समझाते समझाते आपने वो बोला था, तो ये बात थी कुछ नहीं। और हाँ, मैं आपको ये बोलने वाली थी कि तो 6 इंद्रियों का फिर से बताओ कर। विज्ञान का 6 नहीं, वो 8 विज्ञान है। जैसे 5 इंद्रिय, 6वां मन, 7वां मनोक्लिष्ट विज्ञान और 8वां आलय विज्ञान। तो ये बात थी, लेकिन मुझे अधिक स्पष्टता चाहिए था। अगर नहीं भी स्पष्ट करोगे आप तो मैं पढ़ लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको आज के ध्यान के बारे में बताना चाहती हूँ। आज का ध्यान सर सुन रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा हुआ मेरा आज का ध्यान, बहुत अच्छा। और ऐसा लगा कि ये ध्यान हर बार करना चाहिए। हमारे मन के जो 3 विष है उसे निकालने के लिए जो हाँ, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उस पे काम करना चाहिए, ये मुझे लगा। और आप
जो हृदय चक्र पे आए और बता रहे थे कि यहाँ से ये जा रहा है, ये करने से ये सुख में हो रहा, तो मैं मन में क्या बोल रही थी मालूम है आपको? कहाँ बता रहे हो सर, वो आत्मभाव ही छूटता है तो वो कहाँ से छूटेगा? मैंने करुणा को भी बताई, आज मेरे मन में ये आ रहा था। आप बता रहे थे कि ऐसा करने से ये छूट जाए, ये करने से ये अच्छा होगा, मतलब ये जाएगा तो ये आएगा, ये जाएगा तो ये जाएगा। तो मैं अपने मन में बोल रही थी कि कहाँ जाएगा सर, वो तो आत्मभाव ही छूटता नहीं तो ये कहाँ से जाएगा? मेरे मन में मुझे मुझे हंसी आ रही थी, लग रहा था कि सर को एक बार पूछ लूं, लेकिन नहीं, अच्छा है ना, आप करुणा को बताई, लेकिन आप अपने अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, आपका मन आपको चैलेंज दे रहा है। कहाँ ठीक है। से? हाँ अच्छा, हाँ, मन अच्छा। चैलेंज दे रहा, कहाँ मन से चैलेंज, छूटेगा, लेकिन हाँ। मैं ट्राई तो करूंगी ना। मुझे अपने आप ही हंसी आ रही थी। ये मैंने अच्छा है, करुणा को भी हंसना बताई अच्छा आज है। 4 अब बजे। वो अज्ञान पे आप हंसे हैं, ठीक है, वो मूर्खता है। वो सवाल जो है ना, हाँ, क्या? वो मूर्खता हाँ, का हाँ। सवाल है, उस पे हंसना अच्छी बात है। हाँ, हमें हमारी हाँ, तो मुझे मूर्खता हंसी पे आ रही थी, हंसी आ मेरे रही है मन में कि क्या? मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं कैसा सोच रहा हाँ हूँ, हाँ, मैं कैसे मुझे कर रहा हूँ। हाँ, तो वो है, वो प्रज्ञा है, वही वो समझे सर, वो प्रज्ञा है वो, कि जब हम हाँ, अपने मूर्खता पे वही हंसते हैं समझे ना, सर आप। तो हम्म, वो एक प्रकार की जागृति से ही आप हंस सकते हैं, बाकी कोई नहीं हंस सकता है। हाँ हाँ, तो अगर मुझे लगा आपके, कि इस हाँ, पर तो मुझे हंसी काम आ करना रही है, ही इसका चाहिए। मतलब मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे ये फिर से सवाल क्यों आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ हाँ, हाँ? जबकि सत्य ये है, और जबकि मुझे सत्य हंसी ये आ है, रही थी, सच्ची बात है, हाँ, यही जबकि बात सत्य है। ये है, और हाँ? हाँ, और मुझे लगा कि मैंने आलय विज्ञान, मतलब ये जो आज का कुंडलिनी ध्यान है ना, ये जरूर करना चाहिए, और बहुत शिद्दत से करना चाहिए, कि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने मूल के जो लोग द्वेष है वो निकालूं। और मेरी जो वीक पॉइंट है मुझे मालूम है, मेरे प्लस पॉइंट भी मुझे मालूम है, लेकिन प्लस पॉइंट से ज्यादा मैं अपने निगेटिव बाजू को ही देखती रहती हूँ सर। और वो नहीं गए ना तो उसकी चिंता करती रहती हूँ, कैसे करना तो चाहिए। अपने आप और पे ज्यादा, अपने आप पे मुदिता भावना करे, हाँ, हाँ? वो अपना करूँ। पुण्यानुमोदन करे, सब बढ़ जाएगा वो। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, ये बात है। मैं हमेशा अपने बारे में ना नहीं, पुण्यानुमोदन निगेटिव ही सोचती हूँ, करे, औरों सच्ची का में पुण्यानुमोदन नेगेटिव। करते, खुद का पुण्यानुमोदन करे। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपने जो भी पढ़ाया, ऐसा लगा कि वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। मेरे संगम में मैं जो कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत निराशा थी कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, आगे नहीं जा रही हूँ, मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये अब की बार पूरी तरह से मेरा ध्यान भी ठीक हो रहा है, और मैं अपनी निराशा से बाहर भी आ रही हूँ, क्योंकि गुड, मैं गुड, उसमें पॉइंट समझ गई हूँ आपके ध्यान के, जो मैं कर पाई हूँ अब की बार। जो मुझे इसका जो आलस और ये था सुस्ती का, वो तो मेरा चला ही गया है। गुड। तो इसकी वजह से मुझे आपका जो ये वर्कशॉप, ये स्टडी जो ली आपने, मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसके लिए मैं आपका बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक करती हूँ आपको। यू। और आपका नाम भी रत्ना है, तो उसको याद रखिए, रत्न मतलब क्या होता है। मतलब आपको याद नहीं रखती। बोलिए शंकरलाल जी, बोलिए। परिचय दीजिए, परिचय दीजिए। हाँ, जय भीम, नाम बताए। मैं ब्रह्मचारी अंशु सिद्धि कानपुर से। हाँ, बोलिए। तो पहले तो आपको बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जो विषय हम लोगों को दिया है, माइंडफुलनेस, ये निश्चित ही ये हमारे अपने विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए हमें बहुत ही अच्छा विषय दिया। और आपने जो सबसे बड़ी बात मुझे ये फील ये कर रही है कि आपने जो शाम को अभ्यास कराया, वो सवेरे उसका ध्यान किया। तो हमें सबसे बड़ी बात फील ये है कि हमें जो भी विषय पढ़ते हैं तो उस विषय में हमें ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने से ये मुझे अपना लगता है कि ये मुझे हमेशा करना चाहिए कि जो भी किसी भी जो अनित्यता का हो या कोई भी ब्रह्म विहार का हो, कुछ भी हो, अगर हम उसका पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो उसका हमको ध्यान जरूर करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी बात फिर मुझे ये बात की है कि मुझे, और अब से मतलब पहले
कर लेता था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं करता था। लेकिन ये मैं कंटिन्यूटी में रखूंगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं सवेरे का ध्यान मेरा होना मुश्किल था कि मैं वॉकिंग में जाता हूँ, तो मैं 4 किलोमीटर अप डाउन करके आता हूँ वॉकिंग में। तो अब मैं फिर जल्दी जाने लगा, जल्दी जाकर जल्दी लौटता था, तो फिर भी ध्यान मेरा किसी दिन मिस नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। ध्यान में मुझे बहुत ही, और ध्यान मेरा प्रिय विषय है। और अभी आपसे मैंने पूछा था आनापानसति के विषय में, तो वो 5 जो 15 में डाइवर्जन किया था 15 भाग में, तो वो मुझे मिल गया। मध्यम निकाय में है आनापानसति सूत्र है। आनापानसति में 519 पेज में, तो मैंने उसको देखा। और सबसे बड़ी बात ये आज ही जो आपने कल बताया था कि जो कुंडली, जो नाभि चक्र और हृदय चक्र, हृदय चक्र, और इनमें जो आपने संभोग काया और धर्म काया और सब, ये डिवाइड करके अलग है, इसी में बताया कि नहीं ये है, ये हमको बहुत ही मुझे फील कर रहा है। और मैं आगे चल करके मैं सही माने में मैं प्रयास करूंगा कि अपने आप को कि अच्छा ध्यान करने के लिए, कि जो भी मैं पढ़ूं उस विषय में ध्यान करने के लिए। और वैसे तो आपके हर प्रतिदिन के जो विषय है बहुत ही बहुत अच्छे हैं और बहुत प्रेरणादायक है और ज्ञानवर्धक है, और हमारा अपने को आगे ले जाने के लिए बहुत आगे है। और जैसे अभी ब्रह्म विहार आपने पढ़ाया, उसमें ब्रह्म विहार का ध्यान कराया 4, और काया के ध्यान कराया आपने, फिर 4 धातुओं को ध्यान, मतलब डेली जो आप करते रहे, बहुत मैं जितना मैं आपकी प्रशंसा करूं उतनी कम है। थोड़ी सी करिए, ज्यादा मत करिए। थैंक यू। थैंक यू। थोड़ी करेगा तो बहुत सारी हो जाएगी, बहुत सारे लोग करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ सुभाष जी बोलिए। थैंक यू। इतने सारे विषय जो आपने दिए, तो बहुत सारी चीजें बहुत गहराई तक मतलब मन को छूई, अनुभूत भी हुई। अनुभव में हर दिन मतलब लिखते देखता रहा जितना संभव था, यद्यपि वो पूरे नहीं थे क्योंकि शब्दों में बात पाना बहुत कठिन है, लेकिन कुछ हद तक मैं रिपोर्ट कर पाया। विशेषकर मतलब आनापानसति का सत्य स्वरूप जो कि उसके प्रति इतना विश्वास बढ़ा है कि जो महाफलदायक है ना, बुद्ध को बोधि प्राप्त हो गई। इस बात पे बहुत जबरदस्त मतलब मेरे श्रद्धा और विश्वास है। उम्मीद है कि काफी कुछ प्राप्त हुआ है। दूसरा जो मैत्री भावना की बात है कि मैत्री भावना बहुत अच्छी तरह से पहले भी मैं समझ रहा था, लेकिन एक नई चीज इसमें जो ऐड हुई कि बाकी के 3 ब्रह्म विहार भी
का एक तरह से ये आधारभूत है। और मैत्री के जड़ में जब तक अस्तित्व का सत्य बोध नहीं है तब तक सही मैत्री भी नहीं है। हाँ, प्रतीत समुत्पाद, अस्तित्व के 3 लक्षण, इन सबकी मतलब स्पष्टता के साथ अनुभव अगर नहीं है तो मैत्री ध्यान मुझे लगा कि हो ही नहीं सकता। हो सकता है लेकिन सामाजिक मैत्री है, तो उसका स्तर मतलब बड़ा ऐसा रहेगा सामाजिक। लेकिन हाँ, जिस स्तर से हम उन उच्च अवस्थाओं को जो अनुभव करेंगे और भावनाओं की परिस्थिति के साथ मतलब एक वो जो बोधिसत्व की बातें हैं या तरह की चीजें हैं उनको अंजाम देना कठिन हो, और वो बड़ा सहज बनाया आपने। मैं इसका कितना मतलब पुण्यानुमोदन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। और सबसे ज्यादा बात तो ये है कि मेरे जीवन में जब से 2-3-4 साल से आप आए हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरा उनका पुण्य कर्म रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये प्रारब्ध रहा जिसका परिणाम मैं मतलब आ रहा हूँ और निरंतर हो सकता है। मैं जहाँ मैंने मंजिल तय की है मंजिल को निश्चय ही आपके सबूत से और ये सभी मित्र और कर्मचारी इसमें जो इंक्लूड थे, भाई बहन इंक्लूड थे, उन सबके प्रति भी बहुत आदर और श्रद्धा है कि सभी लोग उसी तरह से ये आपका महत्व समझ रहे हैं, उनके शब्द बता रहे हैं, तो निश्चित ही सबको लाभ होगा ऐसी मैं शुभेच्छा भी करता हूँ। और एक बात ये कहनी थी कि ये जो इतने सारे विषय, मैं तो कहता हूँ कि महीने में एक बार एक सप्ताह के लिए हर महीने ले, लेकिन मतलब इसी को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देते। आपने इतने सारे विषय इंक्लूड किए, हालांकि पूरी डेप्थ में हम गए हैं पर क्योंकि चर्चा नहीं हो पाती, और चर्चा से मैंने ये महसूस भी किया है कि सवाल जिस समय या उसकी स्पष्टता जिस समय जरूरत होती है उस समय स्पष्टता नहीं कर पाते। वो जो भी कारण है, समय सीमा है, और मुझे ये समय सीमा का बंधन इसमें रुकावट लगता है। तो वैसे जो प्रत्यक्ष शिविर होते हैं तो उसमें हम अनुशासन तो वहां भी रहता है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा मतलब स्पष्टता हो जाती है। वो सब तो मतलब प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से उनकी बात में आप अवसर देते हैं तो अच्छी बात है, उससे भी मतलब मेरी मदद मिलेगी। तो पुनः मैं सभी का और विशेषकर आपका ज्ञानोदय और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बोले उदयवीर जी। सजगता ध्यान योग मार्ग वो डिजाइन करके जो आप लाए, और विशेषकर जो शीर्षक दिया है इससे आगे वाला जो पोर्शन है सजगता ध्यान योग मार्ग सत्य की खोज, तो मुझे ये सत्य की खोज बहुत ही अपीलिंग लगा। और जैसे ही मैंने शुरुआत की इसको पढ़ा तो सभी से बहुत ही उत्सुकता इसके, और ये लग रहा था कि बाकी और ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी, और जो मकसद है जिसके लिए हम लगे हुए मेहनत कर रहे हैं दिन रात लगे, तो कुछ जरूर आउटपुट मिलने वाला है। तो अकॉर्डिंगली बाकी बहुत लगभग 3-3.5 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं BBS गौतम ब्रह्ममित्र तो शुरू में यही कह सकता हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का मेरे साथ मेरे
मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो उसमें डॉक्टर मनीष मिश्रा जो खुद 2 in 1 है, एक ऑर्डर्स मेंबर और एक प्रोफेसर की भूमिका, उनके एक व्यक्ति के अंदर ये दोहरा जो व्यक्तित्व है, मतलब ये दो तरह का, उसका हमें शुरू से मैं बहुत फायदा उसका उठाया है। और आपने भी अकॉर्डिंगली बहुत दोनों पर्सनालिटी में आपने बहुत मेहनत करके जब भी उसमें आते इसकी भूमिका में, और जो एज ए ऑर्डर मेंबर जो हमें नहीं दे पाते, जो कुछ उसकी लिमिटेशंस है, वो इसमें एज ए डॉक्टर मनीष मिश्रा आपको पूरी करते हैं। और बहुत आगे जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो उनको बहुत आगे बढ़ाने के लिए आपका ये प्रयास रहता है। तो मेरा खुद इसमें मेरा भी प्रयास यही रहता है कि हर कोर्स में मैं कम से कम 4-6 लोगों को उसमें ज्वाइन कराऊं नई तरह से। तो इस बार कई लोगों को मैंने अप्रोच किया, लेकिन एक साथ ही हो पाया, वो भी नहीं मतलब पूरा कर पा रहा, वो थोड़ी पर्सनल उसके सर्कमस्टेंसेज हैं, सुबह की ड्यूटी है और लेट में थोड़ा मैंने बात की, तो वो मतलब थक जाता है, कुछ टेक्नीशियन है तो वो नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए, दिन में मतलब थोड़ा बुला के इन चीज़ों को वो करना का वो है। तो बाकी और लोगों को बोला था लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए, तो मेरी यही रहती है कि आपके साथ तो मैक्सिमम लोग जुड़े, और आपकी भी जो ड्यूटी है या अपनी उस हिसाब से इतना नहीं मिल पा रहा, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से भी मेरी इतनी विनती है कि आगे जो भी कोर्स हो तो लोग अपने अपने स्तर से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़िए, और कोई अगर ऑफलाइन का कहीं अवसर मिलता है तो आपके संपर्क में जरूर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लाएं। तो विशेषकर इस कोर्स में जैसा मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका शीर्षक से जाहिर था, तो उसमें ही अंदर से मुझे बहुत जैसे 4 महाभूत का जो ध्यान था वो बहुत अच्छी गहरी स्पष्टता, और बहुत सारी कोई चीज़ ऐसी मन में क्लिक की, तो मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ हृदय से। मतलब मेरी अकॉर्डिंगली ऐसी स्पष्टता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और बाकी बहुत जो कंटेंट्स हैं कोर्स के वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और उनको मैं अपने कोशिश आजीवन करूँगा उनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस की, चाहे वो मेडिटेशन के हों या थ्योरेटिकल हो। और जो आपका ये वे ऑफ ये आपका पढ़ाने का कि पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल, ये बहुत अच्छा, और ये इतना बहुत ज़्यादा ये मतलब कहेंगे इतना पर्याप्त है कि ये हम जो शिविर वगैरह करते हैं तिरुतर बौद्ध महासंघ में, वहाँ जैसे अभी मैं ऊपर आके शिविर देखे तो लगभग 1.25 से 1 घंटे का ड्यूटी टॉक रहता है, और अगर एक सप्ताह या 8-10 दिन का मैक्सिमम 8-9 दिन रहते हैं तो उस हिसाब से 8-9 घंटे भी नहीं होते। ये कैलकुलेशन से देखें तो आप इतनी सामग्री हमें उपलब्ध कराते, तो रियली मैं खुद अपनी तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से आपका आभार और अभिनंदन करता हूँ कि हमें बहुत सूक्ष्म समय में और इतना सारी चीज़ें देके, और मेरे अपने लिए तो यही उसका कारण बना है कि जो स्पष्टता दिन प्रतिदिन बढ़ी है वो वही है कि इतना सारा मटेरियल आप प्रोवाइड कराते, और वो ये भी देख के कराते हैं कि आप क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, मतलब अपने खुद की प्लानिंग से, और अकॉर्डिंगली मैं सब चीज़ें मेरी एक एक शब्द आपका जो जितना पीडीएफ फाइल का रहता है वो सब सुरक्षित है, और मैं वो कोर्स निपटने के बाद भी बीच बीच में उसको रिव्यू करता रहता हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी मैं अपने वो ठीक पाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो ये मतलब आपकी बहुत ही कुछ ऐसा हम लोगों के साथ ऐसा कुछ कनेक्शन है कि आपका जो प्रयास है वो हम लोग भी बहुत ग्रेडशील होके सब लोग उसके स्वीकार थे, और ये जो कोर्स बहुत मतलब हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है, सब लोगों ने जैसा अपने उसमें बताया, और विशेषकर मैं रत्ना जी का आज का जो पिछले दिनों से सुनते आ रहे हैं, और थोड़ा मेरा
मेरा भी अभी फोन का ही संपर्क कभी कभार होता है। तो आज का उनका सबसे अच्छा मुझे मनोगत लगा, मुझे बहुत खुशी हुई और उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभेच्छा। तो उनका मानसिक स्तर भी ऐसे अकॉर्डिंगली रूपांतरित हो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचे। तो ये सब आप लोगों के आपके साथ जुड़ने का ये सब एक फायदा है। मेरा ये प्रयास है, इस पर जरूर सब लोग काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ लोगों को ज्वाइन कराएं और खुद उसका रिव्यू करें। अपने जो कोर्स कराएं आपने उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में अपना जरूर प्रैक्टिस बढ़ाएं उसको। मैं जो पाता हूँ वो ये आपसी हमारे संघ में महासंघ में जो खींचतान है उसका कारण यही पाता हूँ कि लोग भंते जी की जो शिक्षा है उनको खुद आचरण में नहीं दे पा रहे, उनको अध्ययन अपने लिए समय नहीं देते। वो लोग अगर खुद अपने लिए समय दें और उन शिक्षाओं को अपने आचरण में लें तो शायद हमारा बॉन्ड बहुत ही मजबूत बने और कोई ऐसी बॉन्ड नहीं। ऐसा मैं महसूस करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ किसी की नज़र से, लेकिन मैं अच्छी तरह ऐसा महसूस किया है कि मैं खुद सब चीज़ें समझा है। तो बहुत बहुत पुण्यानुमोदन बन सके और एक उससे काफ़ी ऐसा हुआ है। तो बहुत बहुत पुण्यानुमोदन आप थैंक यू। सभी को महत्वपूर्ण जय भीम। तो जय भीम नमोदय, मैं आ गया हूँ घर। अगर मेरा नंबर आ गया तो मैं दोबारा कर सकता हूँ। अभी नंबर तो है लेकिन समय नहीं है। तो अच्छा जी। कुछ जो मित्रों का रिपोर्टिंग रहा है वो कल हमारा लास्ट टॉक रहेगा। तो टॉक के पहले आप लोगों का रिपोर्टिंग लेके कुछ कंक्लूजन में बातें करूँगा या कुछ सवाल जवाब रहेगा तो उस पर भी हम समय लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के रिपोर्टिंग मनोगत के लिए। जिन भी मित्रों ने अपनी जो कुछ भी मानसिक अवस्था है या जो अनुभव जो आप लोगों ने ध्यान में हो या हमारे जो विषय के अभ्यास में जो कुछ भी अनुभव लिया है वो सही में एक मतलब जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि आपको मैं क्या दे सकता हूँ। मेरी क्षमता हो सकती है ज़्यादा देने की, क्योंकि लेकिन मेरा पर्पज़ उतना ही होता है कि आप थोड़ा ही लो लेकिन ले लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो आप ज़्यादा लो, है ना। लेकिन इतना मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आपकी क्षमता थोड़ी लेने की, थोड़ा ही ले लो, लेकिन ले लो ज़रूर। और मुझे इसका आनंद इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप सभी ले रहे हैं। आपकी जो क्षमता है या आपकी जो समझदारी है उसके अनुसार आप लोगों ने लिया, उसी का आप लोगों ने रिपोर्टिंग किया है। ये मुझे इस सभी लोगों का रिपोर्टिंग सुनते हुए लगा है। तो बाकी जो लोगों का रिपोर्टिंग रहा है कल हम फिर से आप लोगों को सुनेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम नमोदय। सर जी